ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है और हम उम्मीद करते हैं कि आप कुशल हैं और स्वस्थ हैं। जी बिल्कुल। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, इस महीने हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता के बारे में बात कर रहे हैं और हमने जाना है कि हमें भी परमेश्वर की तरह विश्वास योग्य बनना है। आज हम बात करेंगे कि जब हमारे परिवार टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, ऐसे में हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता को कैसे एक्सपीरियंस कर पाते हैं। वाओ, दैट इज सो इंटरेस्टिंग रेबेका। इस पेंडेमिक में कई परिवार अलग अलग चुनाव से गुजरे हैं और रिश्तों के बीच में तनाव आना, आर्थिक चुनौती का सामना करना और घर में किसी का गुजर जाना, ये सब ने परिवारों को एक तरीके से झंझोड़ दिया है, तोड़ दिया है। एक बोझ सा महसूस कर रहे हैं और उस सब में हमारी नज़रें प्रभु की ओर लगानी बहुत ज़रूरी है। हमारी कमज़ोरी में परमेश्वर हमारा बल है दोस्तों, और वो हमारी मदद करेगा कि हम विश्वास योग्य रहे। जी बिल्कुल राहुल। और वी नो दैट आवर गॉड इज़ अ गॉड ऑफ रेस्टोरेशन। परमेश्वर टूटे परिवारों को जोड़ सकता है, उसमें वो सामर्थ्य है कि वो ऐसा कर सके। बस हमें उसे मदद के लिए पुकारना है। और दोस्तों, इसी के बारे में आज हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन इससे पहले आज है गुरुवार और आज समय है कि राहुल पहचान कौन में हमारा क्विज पूछे। पहचान कौन में आपका सवाल है। टूटे परिवार से आने के बावजूद उसने ये प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे आशीष कर और मेरे तंबुओं को चौड़ा कर, और प्रभु ने उसकी सुन ली। वो कौन है? आपके ऑप्शंस है ए दाऊद, बी यूहन्ना, सी याबेज या डी हिजकिय्याह। दोस्तों, आप देर न करें, जल्दी से CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाकर आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने जवाब हमारे साथ शेयर कर दें। यस दोस्तों, हमें आपकी जवाब का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। जी, और इस आज के टॉपिक को और गहराई से समझने के लिए आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं मयूर महाजन से। दोस्तों, मयूर की कहानी बहुत ही अच्छी है, जहां हम देखते हैं कि उनका जो हंसता खेलता परिवार था वो अचानक से आई एक परेशानी के कारण टूटकर बिखर गया। क्या कभी मयूर का परिवार दोबारा से जुड़ पाएगा? क्या कोई उम्मीद है मयूर के परिवार के लिए या उन लोगों के लिए जिनके जीवन में परिवार में सब कुछ टूटकर बिखर गया है? आइए दोस्तों, इनकी कहानी देखें और देखें कि क्या बदलाव इनके जीवन में आया। लगभग जब मैं 14-15 साल का था, हमारा एक खुशहाल परिवार था और हमारा अपना आइसक्रीम का काम था और गाजियाबाद में हमारी 10 ठेली आइसक्रीम की लगती थी। मेरा एक छोटा भाई था जिसकी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई और तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से 5-6 महीने के अंदर हम लोग रोड पर आ गए और हम लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए और हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया। इन परेशानी के बढ़ते हुए मेरी और मेरी बहन की पढ़ाई छूट गई और हम लोग खाने के लिए भी मोहताज हो गए और कर्जा हम पर बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा था और जिसकी वजह से हमारे पिताजी हमें छोड़कर चले गए और मेरी हाइट बहुत छोटी थी जिसकी वजह से मुझे काम नहीं मिल पा रहा था और मैं ये महसूस करता था कि अचानक हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हमारी सब खुशियाँ चली गईं और मेरा ज़िंदगी पर से विश्वास ख़त्म हो गया था। घर के हालात को देखते हुए मयूर की मम्मी दूसरों के घरों में काम करने लगी और इन्हीं घरों में उनकी मुलाकात एक मसीह बहन से हुई। उनके हालात को देखकर उन्होंने उन्हें पास्टर से प्रार्थना करवाने की सलाह दी और वो मान गई और उन्होंने हमारे पूरे परिवार के लिए प्रार्थना किया। प्रार्थना के बाद ठीक तीसरे दिन मुझे जॉब मिल गई और मैं अपनी जॉब करने लगा और उसके बाद हमारे कुछ समय के बाद हमारे घर के हालात जो थे वो कुछ सुधरने लगे और उसके बावजूद भी मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता था क्योंकि मैं यही सोचता था कि जो कुछ किस्मत में है वही होगा। उनके घर में बदलावों को देखते हुए उनकी मम्मी और बहन ने प्रभु यीशु मसीह के प्रति अपनी विश्वास योग्यता दिखाई और वो लगातार प्रार्थना सभा में जाने लगी। साथ ही वो वचन और प्रार्थना में आगे भी बढ़ने लगी। समय बीतता गया और करीब 2-3 साल हो गए और मैं कभी कभी चर्च जाया करता था
और जब मैं चर्च जाता था तो मैं देखता था लोग गवाहियाँ दे रहे हैं। इन सब बातों के बावजूद भी मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता था। और कुछ दिन के बाद 31 दिसंबर आया और मैं कहीं और जाना चाहता था और मेरी मम्मी मुझे ज़बरदस्ती चर्च ले जाना चाहती थी। जैसे मैं घर पहुंचा, मेरी मम्मी मुझे ज़बरदस्ती चर्च ले आई और वहां पर आने के बाद अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। और जिसके पश्चात मैं बहुत ज़्यादा अपने आप में कमज़ोरी महसूस कर रहा था। मुझे अचानक लूज़ मोशन, वॉमिटिंग शुरू हो गई और मैं परेशान हो गया था एकदम से। और मैं बैठा हुआ ये सोच रहा था कि कहीं मुझसे गलत तो नहीं हो गया है। लेकिन मैंने वहाँ पे प्रार्थना किया कि अगर प्रभु आप हैं तो मैं अपना जीवन आज आपको देता हूँ। बहुत ज़्यादा जो कमज़ोरी पहले महसूस हो रही थी वो नहीं हुई। मैं अपने आप में बहुत अच्छा महसूस करने लगा और मैं प्रभु को धन्यवाद करने लगा। साल के शुरू होते ही एक वचन ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। यिर्मयाह 29:11, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय करता हूँ वह हानि की नहीं वरन अब कुशल की हैं, और अंत में मैं तेरी आशा पूरी करूँगा। इस वचन को पाकर मैं बहुत खुश हुआ और मैंने अपनी पुरानी ज़िंदगी के लिए प्रभु यीशु मसीह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और उसके बाद मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया। अब मयूर महाजन और उनका पूरा परिवार परमेश्वर की भलाइयों के लिए पूरी तरह से वफादार है, जिनके कारण उनकी जिंदगी में बदलाव भी होते चले गए और जो उन्होंने खोया था परमेश्वर ने उनको बढ़ कर दिया। मेरी इस विश्वास योग्यता और वफादारी के कारण परमेश्वर ने मुझे आत्मिक और भौतिक रूप से बदला और जो मेरी बुराइयां थी वो पहले से ही ख़त्म हो गई थी। और आज मैं 18 साल से प्रभु यीशु मसीह में विश्वास योग्य और वफादार हूँ और मैं इस प्रभु यीशु मसीह के संदेश को दूसरे लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। कितनी अच्छी कहानी है मयूर की। हम सबको मयूर से मिलकर बहुत इंकरेजमेंट मिली, कैसे वो परमेश्वर से भाग रहे थे, लेकिन हम परमेश्वर से नहीं भाग सकते। परमेश्वर विश्वास योग्य है और हम उसका प्रेम हमें अपनी ओर खींच लेता है। बिल्कुल दोस्तों, हमें परमेश्वर से भागने की ज़रूरत भी नहीं है। हम परमेश्वर के करीब आ सकते हैं क्योंकि वो हमें अपनाता है, वो हमें गले लगाता है और अपनी विश्वास योग्यता से हमारे साथ बर्ताव करता है। जी दोस्तों, परमेश्वर आपके भी टूटे हुए रिश्तों को जोड़ना चाहता है। अगर आज आपके भी परिवार में रिश्ते टूट रहे हैं तो आप परमेश्वर से मदद मांगे, परमेश्वर के और करीब आएँ और उसके सामर्थ्य से और उसके प्रेम से और उसकी मदद से आपके जितने भी टूटे हुए रिश्ते हैं ये जुड़ सकते हैं। यस दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं टूटे हुए रिश्तों के बारे में, टूटे हुए परिवारों के बारे में। जब हम चुनौती से गुजरते हैं, जब हम मुश्किल हालात से गुजरते हैं तो बहुत तनाव, बहुत प्रेशर एक फैमिली पर आ सकता है और ऐसे में हो सकता है कि आपका विश्वास डगमगाया हो, आप विश्वासहीन हो जाते हैं और कभी कभी हम सोचते हैं कि क्या टूटना अच्छा है। कभी कभी हमें लगता है कि जब टूट जाता है कुछ चीज़ तो फिर वो किस काम का। लेकिन निसर्ग में परमेश्वर ने हमें रचा है और जब हमारी रचना की परमेश्वर ने तो हमें कई सारे सबक शास्त्र में सीखने मिलते हैं, है ना, हमारी रचना को देखकर ही। वैसे ही दोस्तों, अगर आप अपने शरीर को देखें तो आप कुछ दांत के साथ पैदा होते हैं जिसको हम मिल्क टीथ कहते हैं। इनका टूटना ज़रूरी है। जब ये टूटते हैं तब जाकर के मजबूत दांत निकल कर आते हैं, है कि नहीं? आप देखिए अपने दांतों को और आपको इस बात का एहसास होगा। वैसे ही दोस्तों, कभी कभी हालात जो होते हैं ये हमको तोड़ देते हैं, लेकिन ये बुराई के लिए नहीं है। जब तक हमारी नज़रें परमेश्वर पर लगी हुई है तब परमेश्वर उस स्थिति से भी कुछ मजबूती निकालेगा ताकि हमारा विश्वास परमेश्वर पर और मजबूत हो जाए, ताकि हम और विश्वास योग्य बने। क्योंकि हम पीछे मुड़कर देख सकते हैं और कह सकते हैं उस टूटे हालात में परमेश्वर ने मुझे थामे रखा और मजबूत किया। ऐसा कोई नहीं है शास्त्र में जो टूटने के दौर से नहीं गुजरा। पूरा का पूरा परिवार होने के नाते वो मुश्किल हालातों से गुजरे। चाहे आप दाऊद की बात कीजिए, आप नूह की बात कीजिए, आप मूसा और उसके परिवार की बात कीजिए, अलग अलग कहानियों को हम देखते हैं। ये मुश्किल दौर से गए, यीशु और उसके शिष्य भी बहुत मुश्किल दौर से गए, लेकिन उस सब में वो मजबूत बनकर उभर कर आए। हमारे बम्बई में हम कहते हैं जब मुश्किल हालातों से हम जाते हैं कि हमारे 12 बज गए हैं, है ना। लेकिन दोस्तों, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके 12 बजे हैं,
रोमियो 12वां अध्याय 12वां वचन याद कीजिए। रोमियो 12:12 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। अपनी आशा में प्रसन्न रहो, विपत्ति में धीरज धरो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। हालेलुया, क्या खूबसूरत वचन है दोस्तों। कहता है आशाहीन मत होना, आशा को थामे रखना और निराश मत होना। जब विपत्ति का समय आए तो धीरज रखना, बी पेशेंट इन अफ्लिक्शन। और शास्त्र हमें प्रोत्साहित करता है कि प्रार्थना में निरंतर लगे रहो। हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं दोस्तों। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस समय आप मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, तो क्यों ना आप हमें बताएं कि ऐसे मुश्किल हालातों में आप किसकी ओर मुड़ते हैं। ज़रूर हमें लिखकर अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जी बिल्कुल, हम जानना चाहेंगे। आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें कि अपने चैलेंजेस के समय में आप किस तरफ दौड़ते हैं, किसका सहारा लेते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी मुश्किलों के लिए, अपने टूटे हुए रिश्तों में परमेश्वर के सामर्थ्य के लिए प्रार्थना चाहते हैं, तो हम आपके साथ मिलकर आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे। आप हमें कॉल करें, हमें व्हाट्सएप करें अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट। हमारा नंबर है 9911040110। एंड रिमेंबर, डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ प्रेयर। प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। जब आप और हम मिलकर परमेश्वर के नाम में प्रार्थना करेंगे तो हम उसका जवाब ज़रूर पाएंगे। तो देर कैसी, आज ही अपनी रिक्वेस्ट आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। यस दोस्तों, हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों, अब समय है छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो आपको बहुत ही प्रोत्साहनजनक कहानी बताने वाले हैं एक व्यक्ति की। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च क्वायर एंड कॉन्सर्ट की लोकप्रियता देश के विभिन्न राज्यों के चर्चेस के संगीत के द्वारा सुनाई पड़ती है, जिसके लिए हम आप सबके शुक्रगुजार हैं। और इस बार चर्च क्वायर एंड कॉन्सर्ट में हम ला रहे हैं कचार हिल ट्राइब्स साइनोड क्वायर, हाफलोंग, असम से। और साथ ही आपके चर्च के लिए भी एक सुनहरा अवसर है। अगर आपके चर्च की क्वायर भी जोश और जज्बे से भरी है तो हमसे कनेक्ट कीजिए। क्या पता नेशनल टीवी पर अगली क्वायर आपके चर्च से हो। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि जब हमारे जीवन में हमारे रिश्ते टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, उस समय भी हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता को, उनके प्रेम को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे नूह और नूह का परिवार, भले वो बड़े से एक स्टॉर्म में थे और उसके बाद एक बड़े से फ्लड में थे, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों परमेश्वर ने उन्हें संभाले रखा। और परमेश्वर हमें भी वादा करता है कि वो हमें और हमारे परिवार को संभाले रखेगा। जी बिल्कुल दोस्तों, और आइए आज हम आपकी मुलाकात कराएं अचांगबे ज़िमे से, जिनकी आंखों की दृष्टि बचपन में ही चली गई थी, लेकिन आज वो एक बहुत ही अच्छे म्यूजिशियन हैं। ये उनका जो जीवन का सफ़र है, इस सफ़र में इन्होंने परमेश्वर की विश्वास योग्यता को कैसे एक्सपीरियंस किया, आज वो हमें बता रहे हैं। आइए दोस्तों, इनसे मुलाकात करें। लुंगीराम गांव, दिमासो जिले, असम राज्य में। मेरे गांव का आसपास हरा भरा जंगल पहाड़ों से घिरा हुआ है। पहाड़ी इलाकों में जन्म होने के कारण मुझे प्रकृति से प्यार है। उड़ते हुए चिड़िया को देखना, ऊंचे हरा पेड़ को देखना, जंगली जानवर को देखने में बहुत मज़ा लगता है। और बचपन में मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था और घर का किनारे दोस्तों के साथ बहुत मज़ा करके क्रिकेट खेलता था। ऐसे ही मेरा बचपन गुजरने लगा। एक दिन जॉन्डिस और टाइफाइड से मैं बीमार हो गया। करीबन 1-1.5 महीना बिस्तर पे पड़ा रह गया। समय में उपचार नहीं हो पाया गरीबी के कारण। फिर घर में मेरा उपचार होने लगा। दिन ब दिन शरीर कमज़ोर होते जा रहा था। घर वाले ने इधर उधर करके पैसा का इंतज़ाम कर लिया था और मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट किया। वहाँ से मैं धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गया, लेकिन मेरा आँख धुंधलाई से दिखाई दे रहा था। आगे मेरा आँख का उपचार करने के लिए पैसा नहीं रहा।
एक सुबह जब मैं नींद से जाग उठा तो मैंने आँख खोली तो मुझे चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तब से मुझे लगने लगा कि मैंने सदा के लिए अपना दृष्टि खो दिया है। घर में ऐसे रहने लगा, सिर्फ चारों ओर अंधेरा, भविष्य भी अंधेरा, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। और ऐसे मेरा दिन, महीना, साल गुजरने लगे। और घर में एक गिटार पड़ा हुआ था, उसी गिटार को मैंने उठाया और बजाने की कोशिश की और वो बजने लगा तो मुझे बहुत खुश लगा। मैं खुश हो गया था कि अरे ये बज गया है। तो वही दिन से मुझे धीरे धीरे म्यूजिक में इंटरेस्ट लगने लगा। एक दिन चर्च में एक वक्ता वचन बांट रहे थे अय्यूब के बारे में, जहाँ अय्यूब ने इतना चीज़ खो के भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा। तो मैंने सुना, मुझे अच्छा लगा और मैंने भी अपना खुद से अपना मन में वादा किया, मैं भी ऐसे विश्वास में आगे बढ़ूंगा और मैं आज से परमेश्वर का सेवा करूंगा बोल के। तो मैंने परमेश्वर का सेवा करना शुरू किया, अपना बाइबल की गानों से, म्यूजिक से, चर्च में, कॉन्फ्रेंस में। जो परमेश्वर का सेवा करना चाहता है उसके लिए कोई भी चीज़ रुकावट नहीं है। जो चाहता है वो कर सकते हैं, चाहे गूंगा हो, बहरा हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, अपने पास जो है वही हिसाब से आप परमेश्वर की सेवा कर सकती है। और परमेश्वर का वचन ने मुझे आज तक ज्योति बन के, मेरा राह दिखा के, मुझे रक्षा करके यहाँ तक लाया। तो आपको भी परमेश्वर रक्षा करेगी और वह उनकी वचन से आपको भी राह दिखाएगी। वाह रिबेका, कितनी खूबसूरत कहानी है अचांगबे की, और कितना प्रोत्साहन मुझे व्यक्तिगत रूप में मिला है। अक्सर जब लोग अपनी दृष्टि खो देते हैं तो वो अपनी जीने का मकसद खो देते हैं, लेकिन अचांगबे की कहानी में बिल्कुल विपरीत हुआ। उनकी आंखों की रोशनी चले जाने के बावजूद उन्होंने परमेश्वर में एक नया मकसद पाया, और आज हमको वो प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जो कुछ भी हमें परमेश्वर ने दिया है उस सब से हम प्रभु की महिमा करें, जय जयकार करें। क्या खूबसूरत बात है। जी बिल्कुल। और आइए आगे बढ़ें और लें एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले दोस्तों, अगर आपके पास कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट है या कोई सवाल हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें। इसका एड्रेस है www.cbnindia.org। यहाँ पर आप परमेश्वर के वचनों को और गहराई से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और इंकरेजमेंट पा सकते हैं। और अब हम लेंगे ये ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपके मैसेजेस पढ़ेंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सो डू स्टे विद अस। Faith can move mountains and God is faithful. ये सारी वर्ड्स तो हम सब ने कभी ना कभी अपने सिचुएशंस में या दूसरों को एनकरेज करने के लिए बोले ही होंगे। फेथफुल रहना बिल्कुल आसान नहीं है, स्पेशली व्हेन द टाइम्स आर डिफिकल्ट। लेकिन परमेश्वर के लिए फेथफुल रहना एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, एंड ही हैज कॉल्ड अस टू बी फेथफुल। नवंबर के महीने में हम फेथफुलनेस के लिए प्रार्थना करेंगे, काम में, रिश्तों में और परमेश्वर के साथ। अगर आप इस विषय पर या किसी भी और विषय पर प्रार्थना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा या व्हाट्सएप वॉइस नोट के जरिए हमसे बात कर सकते हैं और मैसेज भेज सकते हैं। आज मैं आपको एसएमएस बाइबल से अपनी एक फेवरेट वर्स सुनाने जा रही हूँ, फ्रॉम 1 Corinthians chapter 1 verse 9। ईश्वर বিশ্বাস যোগ্য যোনে তোমাক মাতিছে তেওঁৰ পুত্ৰ প্ৰভু যীশুত সহভাগী হ'বলৈ। दोस्तों, जैसे कि ग्लोशिया ने अपने हार्ट लैंग्वेज में आपको ये पढ़कर याद दिलाया है कि सीबीएन प्रेयर लाइन पर आप अपने मनपसंद भाषा में हमें प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। तो अभी कॉल कीजिए 9910401010 पर और इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, पंजाबी या किसी भी और भाषा में हमारे साथ प्रार्थना कीजिए।
वेलकम बैक दोस्तों। आज हम आपसे खास बात कर रहे हैं कि अगर आपका परिवार आज टूटने की कगार पर है और आपके जीवन में कोई आशा नहीं बची है, तो आप प्रभु परमेश्वर को अपने जीवन में मौका दें। प्रार्थना में आप उन्हें पुकारें, क्योंकि वो असंभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर है। बिल्कुल दोस्तों, आप जब हमें प्रार्थना भेजते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और इस समय भी हम अपने आपके भेजे गए प्रार्थनाओं को पढ़ेंगे और उसके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। पहली प्रार्थना रिक्वेस्ट जो है वो हमें आरती ने भेजा है, और आरती कह रही है, हमारी फैमिली में बहुत तनाव है। हमारे और हमारे भाभी के फैमिली के बीच नफरत की दीवार है। प्रार्थना कीजिए कि वे नफरत की दीवार हट जाए। आरती ने ये हमें मैसेज यूट्यूब में भेजा है। धन्यवाद आरती, अपने मैसेज को भेजने के लिए। हम ज़रूर प्रार्थना करेंगे कि जो भी तनाव है इन दो परिवारों के बीच, उसमें सुलह हो जाए और परमेश्वर शांति लेकर आए। जी बिल्कुल। और आइए पढ़े एक और मैसेज जो हमें भेजा है सुनील ने, और ये कह रही हैं, कृपया मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। मेरी वाइफ और मेरी मदर के बीच में शांति बनी रहे, उसके लिए भी प्रार्थना कीजिए। जी बिल्कुल सुनील, हम आपके लिए और आपकी मम्मी और आपकी वाइफ के लिए भी प्रार्थना करेंगे ताकि परिवार में शांति बनी रहे। यस, आइए दोस्तों इस समय मिलकर प्रार्थना करते हैं उस परमेश्वर से जो हमारी दुआओं को सुनता है। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे हर स्थिति में, जीवन की हर परिस्थिति में तू हमारे साथ है प्रभु। आज हम खास प्रार्थना कर रहे हैं उन परिवारों के लिए जो हाल ही में जो भी हुआ है उस सब से शायद बहुत तनाव से गुजरे हैं, बिखरा हुआ महसूस कर रहे हैं, और शायद आपसी तनाव है, रिश्तों में तनाव है, बाहरी तनाव है, आर्थिक तनाव है। प्रभु जो भी परेशानी से और मुश्किल हालात से वो गुजर रहे हैं प्रभु, हम उनको सबको तुझे समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उनके जीवन में वो तेरा हल देखेंगे, तेरी शांति को अनुभव करेंगे, तेरी विश्वास योग्यता को वो व्यक्तिगत रूप में और पारिवारिक रूप में अपने जीवन में आता हुआ देखेंगे। तू आ प्रभु और उनके मुश्किल हालात में अपने सामर्थ्य से तेरा कार्य कर। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। दोस्तों याद रखें, परमेश्वर आपका परमेश्वर है और आपके परमेश्वर आपके परिवार का भी परमेश्वर है। वो आप सबको संभाले रखेगा। जी, और इसी विचार के साथ आइए दोस्तों देखें कि आज परमेश्वर का वचन हमें क्या प्रोत्साहन दे रहा है। कितना आश्वासन भरा वचन है रिबेका। हाँ। जो हमें बताता है कि परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए, हमारे परिवारजनों के लिए अच्छी है, भली है। परमेश्वर हमें एक उज्जवल भविष्य देने का वादा करता है। Isn't that wonderful? जी, और इसी वचन को और इस वायदे को हम थामें और विश्वास के साथ हम प्रार्थना में परमेश्वर के पास आएँ। आज आपकी परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो, आप परमेश्वर पर विश्वास रखें और उनसे सामर्थ मांगे, ताकि जो भी आपके रिश्ते हैं जो शायद टूट रहे हैं, वो परमेश्वर की मदद से और उनके सामर्थ से जुड़ सके और आप सब एक आनंद भरा जीवन बिता सके। यस दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के प्रोग्राम से आपने बहुत प्रोत्साहन पाया। मयूर की कहानी से हमने जाना कि परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है हमारे प्रति, और अचंभे की कहानी से हमने देखा कि कैसे हमारा कुछ छीन जाने के बावजूद भी हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, उसकी जय जयकार कर सकते हैं, उसे स्तुति और आराधना दे सकते हैं। जी दोस्तों, आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम से आपको आशीष मिली। अब समय है कि आपसे इजाज़त ली इस वायदे के साथ कि कल फिर मुलाकात करेंगे। जाते जाते एक बहुत ही खूबसूरत गीत आपने लाए हैं जो है यीशुआ, जो गा रहे हैं बेनी जोशुआ। इस गीत को आप एंजॉय करें, इससे बहुत आशीष पाएं और आज का आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, यही हमारी प्रार्थना है। नमस्कार। God bless you friends. जो
पानी पर चला, तूफानों को शांत किया। जीवित प्रभु है जो, वो मेरे संग रहता सदा। जो पानी पर चला, तूफानों को शांत किया। जीवित प्रभु है जो, वो मेरे संग रहता सदा। यीशुआ तू ही मेरी जान है, यीशुआ तू ही मेरे दिल में है, यीशुआ तू ही मेरे साथ है, यीशुआ यीशुआ तू ही मेरी जान है, यीशुआ तू ही मेरे दिल में है, यीशुआ तू ही मेरे साथ है, यीशुआ। मेरे कारण वो मर गया, फिर मेरे लिए जी उठा। पापों को साफ करने सूली पर कुर्बान हुआ। मेरे कारण वो मर गया, फिर मेरे लिए जी उठा। पापों को साफ करने सूली पर कुर्बान हुआ। यीशुआ तू ही मेरी जान है, यीशुआ तू ही मेरे दिल में है, यीशुआ तू ही मेरे साथ है, यीशुआ यीशुआ तू ही मेरी जान है, यीशुआ तू ही मेरे दिल में है, यीशुआ तू ही मेरे साथ है, यीशुआ। बादलों के बीच में और मेघों की गर्जन में, राजाओं का राजा ही करेगा